हूवर बांध किस नदी पर है? जी। आगे। हूवर बांध जी। पास है। हूवर बांध किस नदी पर है? गलत लोड दे दिया यार। हूवर बांध आगे। पास नील नदी। नील नदी नेगेटिव। कोलोराडो नदी सही है जी। बताना अगला कि आमोर नदी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? आमोर नदी। जी। अमूर अमूर है चीन और रूस। सही है, चीन और रूस। अगला बताइएगा ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? जर्मनी सही है जी। अगला बताना है कि कौन सी नदी है जो आपको ना कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क है ना। ये आपको होगा माही। सही जी, माही। अगला बताना है कि बाव और मंडप आपको किस किस को जोड़ता है? कौन कौन सागर को? बावल मंडप किसको जोड़ता है ना? लाल सागर, भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर नेगेटिव। फारस की कुछ बोलो। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी है। ये तो हारमुज समझना होगा। क्या बड़ी देर क्या करना है? पास देखिए पास यार मोरो हाँ वो लंबा करो। कुछ बोले? पास सच तुम बोले लो। फारस खाड़ी ओमान की खाड़ी। फारस खाड़ी ओमान खाड़ी नेगेटिव। पास बावल में देखा ना। हाँ तो लाल सागर और अदल की खाड़ी नेगेटिव। पास बाव और मंडप किस को जोड़ता है? पास लाल सागर और अदल सागर नेगेटिव। पास और पास है जी। पास है ये आपको लाल सागर और अरब सागर है। अदल सागर नहीं है, अरब सागर। चलिए हाँ, अगला बताना है। आपके पास क्वेश्चन है कि केपी नहर जो भारत में स्थित है वह किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? केपी नहर तूने बोला आपके पास है? हाँ। केपी नहर भारत और किन दो भारत में किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? बता रहे हैं केपी नहर ना। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। सही, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बताइएगा पनामा में स्थित एकमात्र कृत्रिम मीठे पानी का झील कौन सा है? गांव की झील। आगे काटगू झील। पूछे। काटुगी झील। काटगू कार्टून झील सही है जी। कार्टून है। ना अरे वही याद आ रही है। ना कार्टून बोले हूँ भैया। कार्टून भी होगा। देखो ना कार्टून का आगे कार्टून कहाँ से होते? कार्टून कार्टून है। ये शुद्ध ना बोले बढ़िया से बोलो। आगे छोड़ो, आगे बढ़ा दो। आगे तो है हाँ कार्टून भी सही जी, कार्टून झील। बैठे रहिए वहाँ। क्या बढ़ गया है कैसे होगा? उसको ओकरा पर लगा देना, ओला पर ना रुकता ऊपर। बिहारी पर रखना ना। ठीक है ना मोबाइल। चलिए बताइएगा जिनके पास भी क्वेश्चन होगा। कहाँ क्वेश्चन है आपके पास ना? आप बताइएगा कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? जी। आगे सही 168 किलोमीटर। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसी नदी है जो विश्व में सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है? जी। आगे अभी बोनस था सही, मिसिसिपी मिसौरी। अगला बताइएगा कि सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आगे आगे 1853 नेगेटिव। 1869 सही है जी। बताना है
कि सुंडा गढ़ किस महासागर में स्थित है? आगे सही हिंद महासागर। बताइएगा किल नहर किस किस को जोड़ता है? आगे उत्तरी सागर और आपको बाल्टिक सागर सही है जी। बताइए अगला कि बताना है कि ये जो आपको करीबा बांध है किस नदी पर है? किस नदी पर है? आगे सही जाम्बेजी नदी। अगला बताना है डोवर जल संधि किस बीच को जोड़ता है? जी आगे नेगेटिव भूमध्य सागर और अंटार्कटिक सही है जी। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। बताइएगा कि आपको ये जो इरी नहर है किस ना दो झील को जोड़ता है? आगे नेगेटिव सही इरी झील और मिसिसिपी झील को जोड़ता है। अगला आगे बताइएगा कि भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? आगे सही जिब्राल्टर। अगला बताइएगा कि कौन सा ना ऐसा सागर है जो आपकी जिसकी सीमा यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप को मिलती है? आगे ऐसा कौन सा सागर है जिसकी सीमाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप को मिलती है? प्रशांत महासागर नेगेटिव। भूमध्य सागर सही है जी। अगला बताइएगा कि जिब्राल्टर जल संधि किस को जोड़ता है? आगे वो आपको नहीं अब सागर बताना है। सही भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर। अगला बताना है कि ये जो आपको सुएज नहर है तो बताइएगा कि सुएज नहर का इंजीनियर कौन था? जिसमें सुएज नहर का जो निर्माण करने वाला इंजीनियर कौन था? फर्डिनांड द लेसेप्स। अगला बताना है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। आगे भारत में नहीं बताना, भारत से बाहर बताना जी। सही लिम्पोपो। अगला बताइएगा कि किस देश द्वारा 1956 में आपको सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही मिस्र द्वारा। अगला बताइएगा मेरियाना गढ़ की गहराई कितनी है? जी 11,022 सही है जी। अगला बताना है कि सू नहर किस देश में स्थित है? सही जी अमेरिका। अगला बताइएगा कि यूरेनियन बेसिन किस महासागर में स्थित है? यूरेशियन आपको बेसिन किस महासागर में स्थित है? आगे सही आर्कटिक। अगला बताइएगा
कि कौन सा ऐसा नदी है जो आपको पक्षीपात डेल्टा बनाती है। जी, पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी। सही, मिसिसिपी मिसौरी। बताना है कि डेविस जल संधि किस रूप से जोड़ता है? डेविस ना जी, ग्रीनलैंड कनाडा कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर। आगे निकल दीजिएगा। आगे जी, नेगेटिव और पास है जी आपको बेपिंग की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बताइए नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? विक्टोरिया के झील। सही, विक्टोरिया का झील। बताइए अगला कि ये आपको हार्मोन जल संधि किस रूप से जोड़ता है? जी, किसको जोड़ता है ना? कौन कौन से? पास सही, फारस खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अगला बताना है केपी नहर ना किस देश में स्थित है? केपी है ना, केपी आपको है अमेरिका। आगे सही जी, भारत। अगला बताना है कि आपको प्यूरिटो रिको गट किस महासागर में स्थित है? सही, अटलांटिक महासागर। अगला बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो या जायर। सही है जी। अगला बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम झील कौन सा है? मतलब किस झील से उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी? सही जी, मानसरोवर। अगला बताइएगा कि आपको जो सुएज नहर है, सुएज नहर के बताइएगा कि ये जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट सुएज। सही है, पोर्ट सुएज कहा जाता है। अगला बताना है कि सुएज नहर पर किस देश का अधिकार है? सही जी, मिस्र। अगला बताइएगा नासिर झील जो है, नासिर झील किस नदी पर स्थित है? सही है, नील नदी पर। अगला बताइएगा कि आपको जो सू नहर है किस किस झील को जोड़ता है? नहर किसकी झील का? विक्टोरिया झील और किसकी? आगे सही, सुपीरियर झील और हुरॉन झील। बताइएगा पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है? सही जी, 82 किलोमीटर। पनामा नहर को जलपथ के आवागमन के लिए किस वर्ष खोला गया? इसको खोला गया था 15 में। आगे 15 अगस्त 1914। सही है जी, आपको 1914। अगला बताइएगा मलक्का जल संधि किस किस सागर को जोड़ता है? अंडमान और दक्षिणी चीन सागर। सही, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। बताइए पाक जल डमरू किस किस देश के बीच में स्थित है? जी,
जी सही, भारत और श्रीलंका। अगला बताना है कि डोर जो जल संधि है वो आपको किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही जी ना, आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। अगला बताइएगा कि डेन्यूब नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? हाँ, डेन्यूब नदी किस जंगल से मैंने होकर निकलता है? आगे सही जी, ब्लैक फॉरेस्ट। अगला बताना है कि बताइएगा जो पाक जल डमरू है ना, आपको पाक जल डमरू किस सागर को जोड़ता है? एक सागर है, खाड़ी है, किसके साथ? आगे नेगेटिव। नेगेटिव सही, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगला बताइएगा सेंट लॉरेंस नदी किस झील से होकर निकलती है? सेंट लॉरेंस आपको किस झील से निकलती है? आगे सेंट लॉरेंस आपको किस झील से निकलती है? इरी झील नेगेटिव। सही जी, ओंटारियो झील से। अगला बताइएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थान सही जी, गोमुख हिमानी। बताना है अगला कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी, सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको सिंधु नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? मानसरोवर झील, सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको पनामा नहर है ये किसको किसको जोड़ता है? सही जी, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर या कैरिबियन सागर के बीच में भी है। अगला बताइएगा कैरेबियन अटलांटिक कि आपको बताइएगा चीन और रूस के मध्य कौन सी नदी स्थित है? सही जी, अमूर। बताइए कौन सी नदी है जो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करती है? कौन सी नदी है जो परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करती है? आगे आगे बढ़ाइए। खामोश नदी, सही है जी। निकांग नदी का उद्गम कौन सा पठार है? सही, तिब्बत का पठार। अगला बताइएगा कि पाक जल डमरू किस देश के मध्य स्थित है? मध्य स्थित है, दो देश है। श्रीलंका। बोलो
नेगेटिव। भारत श्रीलंका सही है जी। अगला बताइएगा, जिब्राल्टर जलडमरू किन दो सागर के मध्य स्थित है? आगे, जिब्राल्टर जलडमरू किन दो मध्य सागर के स्थित है? नेगेटिव। सही, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। बताइए अगला कि ला नीनो मुख्यतः प्रशांत महासागर के न किस तट से उत्पन्न होती है? सही जी, पेरू के तट से। बताइएगा, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर कौन सा जल संधि जोड़ता है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन सा आपको जोड़ता है जी? दे दीजिए, फिर नेगेटिव दे दीजिएगा। अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जावा सागर जोड़ेगा। नेगेटिव। अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? अंडमान सागर जी, नेगेटिव। मलक्का। सही जी, मलक्का। बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से कौन जोड़ता है? कौन सा जल संधि? बेरिंग सागर से चुक्सी सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? सही, बेरिंग जल संधि। बताइएगा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य कौन सा नहर स्थित है? नेगेटिव। केपी। केपी सही है जी। अगला बताइएगा, यांगसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत का पठार। सही, तिब्बत का पठार। मरे नदी ऑस्ट्रेलिया किस पर्वत से निकलती है? हमारे ऑस्ट्रेलिया के इस पर्वत से है। ऑस्ट्रेलिया के आगे किस पर्वत पूछिए। क्यों आगे, मरे नदी ऑस्ट्रेलिया किस पर्वत से निकलती है? पूछिए। कुक पर्वत। नेगेटिव। कुक यहाँ। माउंट केसिस को नेगेटिव। बोल रहे हैं लेकिन गलती लिखा, अल्पस पर्वत लिखा है। आल्पस पर्वत सही है जी। अल्पस पर्वत से स्विट्जरलैंड में जाता है अल्पस। ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, स्विट्जरलैंड कहाँ होगा? यहाँ आल्पस पूरा निकले, आल्पस ऐसे तो शॉर्ट आल्पस ना होगा तो सब दूसरा उसी का नाम होगा। छोड़ नहीं है। हाँ, वो वही जैसे कहीं छूट जाता होगा, कहीं निकल जाता होगा। वही बात बीच है। में समुंदर ना है तो अगला बताइएगा कि विश्व के सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाने वाली नदी कौन सी है जी? विश्व के सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? सबसे बड़ी नदी तंत्र तो अपन बोल रहे थे हम ना आपका अभी बोलिए फिर से। ये इनका है। वही तो बोल रहे हैं, मेरा हो गया, इनका है। आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम तो बोल दिए ना, ये अपन मूल बोल लिए, हम अपन बोल बताइए, दिए। विश्व में कौन सी सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाने वाली नदी है? सेंट लॉरेंस। नेगेटिव। आगे, मिसिसिपी सही, मिसिसिपी मिसौरी। मतलब 3 से 4 गांव को बोल रहे हैं, एकदम सुतल रहे हैं, एकदम 3 से 4 गांव। होल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ठीक है। बताइएगा, भूमध्य सागर कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। सही, जिब्राल्टर जल संधि को। अगला बताना है कि सुंडागढ़ किस महासागर में स्थित है? सही जी, सुंडागढ़ की गहराई कितनी है? 81-52 सही है जी। अगला बताइएगा कि ईरी और ओंटेरियो के बीच कौन सा नहर स्थित है? जी, ईरी और ओंटेरियो के मध्य कौन सा आपको नहर स्थित है? आगे, सुना। नेगेटिव। ईरी नहर नेगेटिव। ओरेंटो नदी नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव।
बैलेंस ना वेलेंट सही है जी। बताइएगा विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी सही है जी। अगला बताइएगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सा जल संधि जोड़ता है? हार्मुज जल संधि सही है जी। अगला बताना है कि लाल सागर को भूमध्य सागर के बीच कौन सा नहर स्थित है? सुएज नहर सही है जी। अगला बताइएगा गाटून झील किस नहर में स्थित है? ना गाटून झील जो आपके कृत्रिम मीठे पानी का झील है तो किस नहर में स्थित है? सुएज नहर। नेगेटिव। किस नहर में गाटून झील? कोई गाटून झील ओंटेरियो झील में। ओंटेरियो नेगेटिव। नेगेटिव। पनामा पनामा सही है जी। बताइएगा जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य कौन सा जल डमरू स्थित है? जावा बंगाल ना। बंगाल के खाड़ी के मध्य। जावा बंगाल के पास है। आगे हमारा नहीं समझा। जावा न सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य कौन सा जल डमरू स्थित है? पास। आगे पाक जल डमरू। पाक जल डमरू नेगेटिव। सबसे हमारा सही जी मलक्का। अगला बताना है जल संधि ना बोलता दो जल डमरू है। जल डमरू मध्य है। जल संधि हो यही हो रहा है। अगला बताइएगा कि तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य कौन सा जल संधि स्थित है? तस्मान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य कौन सा आपको जल संधि स्थित है? तस्मान पास। बॉस बहुत सही है जी। जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य कौन सा आपको जल संधि स्थित है? जावा सागर और हिंद महासागर। बोलिए पाक जल डमरू। पाक जल डमरू नेगेटिव। और कुछ ना आगे बढ़ाइए। जावा सागर और ना हिंद महासागर के मध्य कौन सा जल संधि स्थित है? आगे सबसे नंबर आ रहा है। सही है सुंडा। बताइएगा इरी झील और मिसिगिनी झील के मध्य कौन सा नहर स्थित है? इरी झील और मिसिगिनी के मध्य कौन सा झील मतलब कौन सा नहर स्थित है? आगे इरी झील और मिसिगन के मध्य कौन सा स्थित है जी नहर? आगे सही इरी नहर। अगला बताइएगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो विश्व रेखा को 2 बार काटती है? सही जायर या कांगो। अगला बताइएगा कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1869। आगे 1856 नेगेटिव। 1956। सही 1956। कौन सा सागर है जिसकी सीमाएं यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीप को से मिलती है? और कुछ यहाँ है इनका, आपका है। कौन सा ऐसा आपको सागर है जिसकी सीमाएं यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीप को मिलती है? आगे भूमध्य सागर सही है जी। बताइए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य कौन सा जल डमरू स्थित है? पाक सही है जी। अगला बताना है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? लंबाई 168 मीटर किलोमीटर। किलोमीटर सही है जी। सरगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? डायरेक्शन के साथ उत्तरी अंटार्कटिक महासागर सही है जी। अगला बताइएगा कि व्यापार के दृष्टिकोण से कौन सा महासागर संसार में सबसे अधिक व्यस्त महासागर माना जाता है? अटलांटिक सही है जी। बताइएगा बरमुंडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? आगे डायरेक्शन सब बोलना जल्दी है। आगे बताइए बरमुंडा द्वीप किस
महासागर में स्थित है? नेगेटिव। डायरेक्शन बोलना जरूरी है भाई। आगे कहाँ से नहीं याद आ रहा। उत्तरी अटलांटिक। से उत्तरी अंटार्कटिक। कहाँ क्वेश्चन? सेकंड है। बताइएगा। आप एक प्रश्न बताइएगा, घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। आगे घूमर पश्चिम बंगाल नेगेटिव। उड़ीसा सही है जी। अगला बताइएगा, झोरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? छोरिया। छोरिया छोरिया छोरिया। एमपी। आगे राजस्थान। राजस्थान सही है जी। अगला बताइएगा कि झारखंड के कौन सा जनजाति बा पर्व मनाते हैं? मुंडा। मुंडा सही है जी। अगला बताना है कि थंगटा एक आपको नृत्य है, मान खेल नृत्य है या युद्ध नृत्य, यह किस राज्य में मनाया जाता है? थंगटा बहुत पूछता है थंगटा। उड़ीसा। आगे केरल। केरल नेगेटिव। मणिपुर सही जी मणिपुर। अगला बताइएगा कि घेमाली किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा। आगे पास। कोची घेमाली। उत्तरा पास पास। पास। पास है। पास। इन सासुर ना ना। ना है। ये आपको असम। अगला बताना है कि चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। सही यूपी। अगला बताइएगा कि दामफला किस राज्य का एक आपको लोक नृत्य है? दामफला। आगे असम नेगेटिव। आंध्र प्रदेश नेगेटिव। अरुणाचल प्रदेश। सही अरुणाचल प्रदेश। अगला बताइएगा कि बानी किस राज्य का लोक नृत्य है? बानी। तेलंगाना का आगे पास बोला पास। पास पास। एमपी। सही जी एमपी। अगला बताना है, बात मत कीजिए, कि थंग का जो मणिपुर का नृत्य है उसमें आपको थंग का मतलब क्या होता है? थंग। थंग का जो मणिपुर का नृत्य है, थंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आगे तलवार सही है तलवार। अगला बताइएगा, बहुत पूछता है, लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र सही जी महाराष्ट्र। बताइएगा, छोलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? छोलिया। 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 आगे पास। पास है। सही जी उत्तराखंड। चमोली जिला में। बताइएगा, चरकुला नृत्य में ना आपको कितने दीप जलाने की व्यवस्था है? जो चरकुला नृत्य होता है उसमें कितना दीप जलाकर नृत्य किया जाता है? एगो। आगे पास है। 108। 108 सही है जी। अगला बताइएगा कि हेमंत किस राज्य का लोक नृत्य है? हेमंत किस राज्य का? राजस्थान। आगे हेमंत उड़ीसा के। उड़ीसा सही है जी। अगला बताइएगा, डांडिया गैर किस राज्य का लोक नृत्य है? बोला इंडिया का। सही जी राजस्थान।
अगला बताना है कि लेझिम महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, तो ये किन लोगों द्वारा किया जाता है, पुरुष या महिला? सिंगल शॉर्ट इसमें से बताना है। पुरुष सही है जी। अगला बताइएगा कि एक नृत्य है न मदाई का संबंध किस राज्य से है? आगे मदाई है। आगे। लक्षद्वीप नेगेटिव। पास मदाई। बोलिए। पास। पास पास है। और पास जी। मदाई आपको एमपी में है। बताइएगा कि सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल हाँ, झारखंड। झारखंड छत्तीसगढ़ सही है जी। अगला बताइएगा, तीन गो नृत्य है, बताना आप ही को, ठीक है? कि परब, सैलारीना और भोजाली किस राज्य का लोक नृत्य है? परब, सैलारीना और भोजाली किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। सही, छत्तीसगढ़। बताइएगा कि पोनुंग किस राज्य का लोक नृत्य है? पोनुंग। पोनुंग। आगे पास है। पोनुंग। पोनुंग है कि पोनंग है? पोनंग। पोनुंग अरुणाचल प्रदेश। सही जी, अरुणाचल प्रदेश। पोनुंग दिया मैं, पोनुंग। अगला बताइएगा कि थंगटा में टा का अर्थ क्या होता है? थंगटा जो मणिपुर का नृत्य था उसमें टा का मतलब क्या होता है? घुंघरू। आगे पास। आगे भाला। सही जी, भाला। कच्ची घोड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कच्ची घोड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कच्ची घोड़ी। जी कच्ची घोड़ी यहाँ के राजस्थान के। सही, राजस्थान। अगला बताइएगा कि डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया रास। राजस्थान। आगे गुजरात। गुजरात सही है जी। गज नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? कुछ गज नाच। असम। आगे सही जी, महाराष्ट्र। अगला बताइएगा कि वैजयंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आगे सही जी, भरतनाट्यम। नवाब वाजिद अली शाह का संबंध किस घराने से था? सही जी, लखनऊ घराना। कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो विष्णु की पौराणिक कहानी को उल्लेख करता है? आगे विष्णु के पौराणिक कल बोले तो बोलिए। सही जी, सतरिया। संस्कृति मंत्रालय नवा शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य को मानता है? छऊ। सही जी, छऊ। अगला बताना है कि चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। आगे चेराव। आगे मिजोरम। मिजोरम सही है जी। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। सही जी, मणिपुर। बताना है कि मृता बरवानी जिनका ओडिसी नृत्य से संबंध है वो किस देश से संबंधित है? आगे अर्जेंटीना। सही जी, अर्जेंटीना। जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है? बनारस। सही जी, बनारस। झांवरी बहन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सही जी, मणिपुरी। बताइएगा कि
कौन सा वर्णक मानव त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है? मेलानिन सही है जी। अगला बताइएगा, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन को गोली दी जाती है? सही, एस्ट्रोजन। बताइएगा कि बताना कि यकृत एवं अमाशय में ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में सही है जी। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में सही है जी। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? जस्ता सही है जी। लैक्रिमल ग्रंथि मानव के किस अंग में पाया जाता है? लैक्रिमल ग्रंथि मानव शरीर किस अंग में पाया जाता है? आगे आंख सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में पाए जाने, स्तन ग्रंथि से निकलने वाला पहला स्राव को जो शिशु को पिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मनुष्य के नवजात शिशु को न स्तन ग्रंथि से निकलने वाला पहला स्राव जो उसे पिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल। आगे इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये है आगे क्लोर। ऐसी कोलेस्ट्रॉल। सही, कोलोस्ट्रॉम। बताइए, स्तनधारियों में दूध स्रावित के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। आगे आगे बढ़ाइए। स्तनधारियों में दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? आगे ऑक्सीटोसिन और वो है लैक्टो ना प्रोलैक्टिन। अगला बताइएगा कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही, पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त में फास्फेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा हार्मोन है जो रक्त में फास्फेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? बोलिए जी। आगे परावटी ग्रंथि सही है जी। बताइएगा, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रवी एवं बाह्यस्रवी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय। सही, अग्नाशय। कौन सा ग्रंथि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रण करने में सहायक होता है? कौन सा ग्रंथ है? ये सब कल है के सिलेबस है ना। नाम मिला है साइंस वा, उधर से है दो चार क्वेश्चन। ये थाइलमस ग्रंथ है। आगे जो बोला हूँ थैलमस। देखिए, कल होल नहीं है, एक दिन जो होल था कि नहीं पूछा था तो उसको रिपीट कर दिया गया था ना। हाँ रिपीट, हाँ नहीं डाल गया था। गया था कल। चलिए आगे बोलिए। बोलिए आगे। नहीं, कौन सी ग्रंथि जो मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में सहायक प्रदान करती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नेगेटिव। थैलेमस तो थायराइड ग्रंथि सही है जी। सहायक तो पूछ रहे हैं। अगला बताइएगा कि पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पैरोटिड आंख में। आगे कान के नीचे। सही जी, कान के नीचे। बताइएगा, वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस सही है जी। ग्लूकैगॉन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ग्लूकैगॉन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आगे सही, अग्नाशय। अगला बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रंथि है न जो नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करता है? नेत्र में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करने वाली ग्रंथि कौन सी है? चिकनाई प्रदान तो मायोबियन मायोबिन ग्रंथि नेगेटिव। पास।
बोलिए, पढ़े तो बोलिए। याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। पास है हम। कलेबी। 5 है। और पास हैं जी, हार्डेनियन ग्रंथि। हार्ड रेडियो ग्रंथ। अगला बताना है कि ट्यूमर के पहचान के लिए किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? सही, आर्सेनिक 74। साल्क टीके का आविष्कारक जॉन साल्क ने किस वर्ष किया था? सही है। बताइएगा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। सही है जी। DPT में कौन कौन बीमारी के लिए टीका दिया जाता है? डिप्थीरिया, काले खांसी, टिटनस। सही है जी। पॉलिश युक्त चावल सेवन करने से कौन सा रोग होने की संभावना है? बेरी बेरी। सही जी, बेरी बेरी। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से कौन सा अंग जी, ये होता है? प्लीहा। सही, प्लीहा या तिल्ली। तिल्ली। अगला बताइएगा, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? यह बेसिलियाई, आप बताते हैं। पूरा नाम बताइएगा। हम्म, हाँ बोलिए। सल्मोनेला बेसिलियाई। सही, साल्मोनेला बेसिलाई। बताइए अगला, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? जी, सही, प्रोटोजोआ। शिशु में अतिसार का कारण क्या है? कौन सा वायरस? रेडोनियर वायरस। आगे, रोटा वायरस, याद रखिए। दे दीजिए नंबर को। अगला बताइएगा कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? सही है जी। इटाई टाई रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? कैडमियम। सही जी, कैडमियम। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता खो देती है? थैलेसीमिया के रोगी शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता खो देती है? सही, हीमोग्लोबिन। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किस अंग को प्रभावित करता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किस अंग को प्रभावित करता है? आपको आगे, सही, कोई भी विष है ना, विष आपको या फिर को प्रभावित करता है, याद रखना। अगला बताना है, BMD प्रशिक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? सही, अस्थिरंधता। अगला बताइएगा कि आनुवांशिक रोग लिंग संलग्नता को और किस नाम से जाना जाता है? आनुवांशिक रोग जो आपको लिंग संलग्नता है उसको मैंने क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आगे, हीमोफीलिया। कौन हीमोफीलिया? अरे रास नाम है। सही, रॉयल हीमोफीलिया। रोयल। रॉयल हीमोफीलिया। अगला बताइएगा कि फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? आगे, गोल कृमि। सही, गोल कृमि। निंद्रा रोग नामक बीमारी किस प्रोटोजोआ से होता है? ट्रिप्नोसोमा। सही है जी। अगला बताना है कि प्लेग रोग किस जीवाणु कारण होता है? आगे, सही, पास्चुरेला पेस्टिस। अगला बताइएगा कि बताना कि पानी का जो भय है, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके कारण होता है? किस सूक्ष्म जीव के कारण? आगे, विषाणु के द्वारा। सही, विषाणु के द्वारा। विषाणु रेबीज वायरस बोलते हैं तब ना, रेबीज वायरस। अरे हम कुछ दिन सूक्ष्म जीव वाली पूछे, नाम वाली पूछे, विषाणु सही है। खाली विषाणु बोलना है। मस्तिष्क में तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है? जो बिहार पुलिस रुकमनी सेट बने है सब बायोलॉजी अकेडमी से,
सब तो एक रंग है। आज सेट तुम्हारे ना, आज 5-6 को सेट में तक बोले मेनिंजाइटिस रोग सही जी। मेनिंजाइटिस रोग। अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख, सही है जी। अल्जाइमर रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर जी। आगे, मस्तिष्क सही जी। मस्तिष्क। हृदय की धड़कन किस तत्वों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? हृदय को जाएगा कौन सा तत्व? सोडियम और पोटेशियम। सही जी। पोटेशियम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? ब्लूबेरी सिंड्रोम। बताइएगा अगला। बताइए, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईईजी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफ। आगे, ईईजी का ना रवि भैया ईईजी बोले आप। जी सर। गलती बोल दिया, गलती बोल दिया। थोड़ा सा गलती। क्या चीज? दूसरा कोई बोलता ना, इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ। सही है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रोग्राफ बोलते हैं। चलिए अगला बताइएगा। जापानी न इंसेफेलाइटिस रोग में न जो विषाणु कारण होता है, जिसके पास भी भोजन हो, तो मानव को न किस जानवर से दूर रहने के लिए कहा जाता है? सही है। सुअर। अगला बताइएगा। एथिल फूड नामक बीमारी किसके कारण होता है? ये होता है, बता रहे हैं इसको, फफूंदी के द्वारा उसको। फफूंद सही है जी। बताइए नहीं। बताइएगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में वर्धानता रोग अधिक प्रभावित होता है, कारण क्या है? क्योंकि पुरुष में सिर्फ खाली एक एक्स गुणसूत्र सही है। एक्सेस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये पुरुष में कहाँ है कि महिला में? महिला में पाया जाता है। पुरुष में एक्स ना होगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष में आपको ठीक अधिक है, पुरुष में होता ऐसा होगा है। ना, पुरुष खाली में आपको एक होता है एक्स पुरुष क्रोमोसोम, में। एक्स क्रोमोसोम ये वो होता है ना पुरुष में एक्स, इसके लिए ये वो पाया जाता है। तो दोनों मत बोलिए, एक ही को नाम बोल लिया। चलिए बताइएगा। सफेद न कीट्स रोग किस फसल को प्रभावित करता है? सफेद कीट्स रोग या तो गेहूँ। आगे, सरसों सही है जी। रानी खेत रोग किस को प्रभावित करता है? किस? रानी खेत रोग किसको प्रभावित करता है? आगे, सही है। मुर्गी। सही है। ब्लड फ्लू विषाणु कौन सा है? H5N1 सही है जी। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहा जाता है? आगे, रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहा जाता है? गलती बोला भैया, बोलिए आगे। अच्छा, पास वेक्ट सही है जी। वेद से नहीं जाता। अगला बताना है कि यकृत शोथ एक कैसा रोग है जी? जीवाणु विषाणु इसे करके बताना है। यकृत शोथ जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। सही, विषाणु जनित रोग है। रक्त में आरएच क्या है? हाँ, सिंगल शॉट बोल रहे हैं, जिसमें आपको एंटीबॉडी है, एंटीजन है, क्या है? गलती हो गया आपको ना, एंटीजन से प्रतिजन से उसको कहते हैं ना। एंटीबॉडी में प्रतिजन होता है। एंटी कुछ बोले हैं आप? एंटीबॉडी सही। एंटीजन अलग होता है, एंटीबॉडी अलग होता है। हाँ, जैसे वो और एबी में होता है ना। हिंदिया में जाता है। प्रतिजन लिख लेना, दे दीजिए। प्रतिजन लिखले हैं। अगला बताइएगा, जिनके पास क्वेश्चन होगा मोबाइल में चले जाइए। बताइए अगला। अस्मट रोग किस फसल को प्रभावित करता है? गेहूं सही है जी। सिलिकोसिस बताइएगा किससे संबंधित एक रोग है, किस अंग को प्रभावित करता है? सिलिकोसिस है आपको मस्तिष्क। आगे, सिलिकोसिस है, फेफड़ा से है। सही जी, फेफड़ा से। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है?
इंटरफेरॉन का कैंसर के सही, कैंसर के लिए। बताइएगा कि गामा न आपको गिलोम्बुसिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? अल्फा डोसेस गामा न ग्लोबुसिन इंजेक्शन किसके रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? गामा रक्त इसको आगे आगे बढ़ाइए। हेपेटाइटिस ब्राइट रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइट रोग। आगे किडनी सही है जी। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सही, बैसिलस कालमेट यूरिन्स। अगला बताना है कि चेचक आपको किस वायरस के कारण होता है? वेरिओला वायरस सही है जी। अगला बताइएगा गलसुआ किस वायरस के कारण होता है? मम्पस वायरस सही, मम्पस वायरस। अगला बताइएगा ट्रेकोमा जो है आपको रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंख सही है जी। अगला बताइएगा कि पाइरिला किस फसल में आपको लगने वाली कीट है? आगे सही, गन्ना में। बताना है एड्स किस विषाणु कारण होता है? पूरा नाम बताना है। एड्स जो है किस विषाणु कारण होता है? तेरा पास है, बोलो तो इंग्लिश में नाम बोलो तो। किस विषाणु के कारण होता है? मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग। यार ये एमआरआई का फुल फॉर्म बोल दिया है। आगे किस विषाणु का जी। रेट्रो विषाणु नेगेटिव एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेगेटिव बोलो बोले नहीं क्या बोलना है? गलती है। गलती 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 विषाणु नाम को चाहिए, सही है। गलती है तुम्हारा, गलती इसका भी गलती है। आगे देखिए कैसे सही होगा। सीखना देखिए कैसे सही होगा। बोलिएगा तब हाँ, बता एड्स के बोल रहे हैं, इससे कम बोले फुल फॉर्म थोड़ी आप गलती बोले हैं। वायरस का नाम बता रहे हैं। फुल फॉर्म बोले। अरे हो गया, अब हम बोलते हैं। देखिए इसको से पूछे थे ना कि जो आपको एड्स होता है किस विषाणु कारण होता है, तो ये आपको HIV को अति बोल सकता था इसको लिए, बट इन लोग के नाम बोलना था। HIV का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म बोलिएगा ना। ये तो कौन सा वायरस कारण बोलता है? HIV। अच्छा एक मिनट वायरस एड्स वायरस आपको किस वायरस कारण होता है? रेट्रो विषाणु आगे HIV वायरस। एक मिनट कर दीजिए। HIV में प्रकार है। आगे पास आगे बोला HIV वायरस, HIV वायरस का नाम बताना है, उसका फुल फॉर्म बताना बताना है। है, हिमन, हाँ इंफ्लुएंजा वायरस, नेगेटिव। अरे वो गधा वो आगे। बोल रहा है प्रकार है। अरे बताएंगे ना, पास बोलिए ना। बोला नेगेटिव बोलिए अगर हम पास हैं। तो भैया इनको कुछ नहीं चाहिए, HIV को फुल फॉर्म चाहिए, बस वही समझ चाहिए। नहीं रहा है। आप गलती बोले हैं सर, भगा दे गलती बोले हैं, सुनिए तो हम बोलेंगे ना। इसका आंसर हम बोल दे रहे हम हैं। बोलेंगे हम बोले ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सही है, हुमैनो, आपका भी गलती है। हुमैनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये पूरा फुल फॉर्म होता है। डी लग जाता है ना ओकरा में। आपको हुमै इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मैंने नहीं बोले हम। आगे बोलिए ना, एगो क्वेश्चन है डी कहां से आ गया? नहीं डी आ जाए। आपको HIV पूरा फॉर्म होता होता है ना। ए से हुमैन हो गया, आई से हो गया आपको इम्यूनो डिफिशियंसी, और आपको भी से वायरस हो गया जी। HIV आईए में है डिफेंस। हाँ ठीक है वही अगला बताइएगा। नहीं कभी भी किसी को गलती ठहराने के पहले सोचिए, अगला आदमी के पास किताब है, सुनने ना। बताइएगा
कि किसके पास क्वेश्चन है बताइएगा। एक बीमारी है, किस बीमारी में सूंघने की शक्ति में कमी आ जाती है? आगे इनेसिया एनेसिया नेगेटिव। पास बोलिए। पास है। एस्थोनेक्सिया। सोचिए। एस्थोनेक्सिया। आगे बताया नाम देखना देवाएंगे। पास है। बोलिए। ना नहीं यार देखिए आदित्य नंबर एनोक्सिया, एनोक्सिया। एनोक्सिया। बताइएगा कि ये आपकी जो बीमारी होती है ना, क्षय रोग, किस आपको जीवाणु कारण होता है? माइक्रो आगे सही, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला बताना है टाइफाइड किस आपको जीवाणु कारण होता है? सही, साल्मोनेला टाइफसी। खत्म ना हो गया? खत्म हो गए। देखिए तो विवेक मुहूर्तल है, कल पूरा है जी। खत्म है। और हल्का सा ना जी। चलिए बताइएगा। चले तो हम रिपीट होते क्या क्वेश्चन विटामिन आप ही के पास ना? आप बताइएगा कि हाल ही में एक आपको चक्रवात आया था 2024 में ना, आपको माइकॉन्स, इसका नामकरण आपको किस देश ने किया था? जी आगे बोलिए। नहीं आपका थाईलैंड नेगेटिव। म्यांमार। सही जी, म्यांमार। बताइए जो 2023 में वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया था, वो कौन से नंबर का वन स्थिति रिपोर्ट था? कौन सा नंबर? जी 5वां। आगे 18 सही है जी। वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष पर प्रकाशन किए जाते हैं? 2 वर्ष। सही, 2 वर्ष। बताना अगला कि माइकॉन से प्रभावित राज्य कौन सा था? माइकॉन चक्रवात से प्रभावित राज्य जी आगे पास है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सही है जी। असना नामक चक्रवात का नामकरण किसने किया था? पाकिस्तान। सही, पाकिस्तान। बताइएगा कि ये वन स्थिति रिपोर्ट आपको तो देश आपको जारी किया गया था, तो बताइएगा कुल वनावरण क्षेत्र कितना है जी? परसेंटेज में बताना है। कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है? 60 आगे प्रतिशत में पूछ रहे हैं। प्रतिशत में। इतना भी वन है। कुल भारत में वनावरण क्षेत्रफल कितना है? 25.41%। नेगेटिव। धारा में कितना है ना, 26.72। नेगेटिव। 21.4 नहीं 21.7 दे दीजिए नंबर। और आप बोले थे 25.7 ना, कुल वन और ना वृक्षावरण है। बताइएगा सोना के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान किस देश का है? सोना का उत्पादन प्रथम देश हो जाएगा भारत। आगे सोना में चीन। चाइना सही है जी। बताइएगा कि दूध, चीनी और मसाले के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है भी वर्तमान में? दूध में, चीनी में, राज्य देश भारत। सही जी, भारत। बताइएगा कि आपको अलवारो एक तूफान आया था ना, अलवारो, ये आपको बताइएगा इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? मोजाम्बिक। सही जी, मोजाम्बिक द्वारा। बताइएगा सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? सूरजमुखी जी चीन। आगे चीन नहीं, सूरजमुखी देश पूछ रहे ना। जी सर। देश यूएसए। यूएसए नेगेटिव। पास।
यूक्रेन सही है जी। अगला बताइएगा कि फेगल नामक आपको चक्रवात का नामकरण किसने किया था? फेगल जो तमिलनाडु के तट को प्रभावित किया था। ओमान नेगेटिव सही। सऊदी अरब। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? प्राकृतिक गैस में ना, प्राकृतिक गैस में आपको बता रहे हैं, ये है अमेरिका। सही जी, अमेरिका। प्याज और चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? चाइना। चाइना सही है जी। गैमिन किस देश को प्रभावित करने वाले तूफानी चक्रवात था? गैमिन किस देश को? आगे फिलीपींस इंडोनेशिया नेगेटिव। अभिमन्यु युगास्टिक नेगेटिव। बोलिए आंसर। ये आपको मेडागास्कर है। कोची बोले भैया? आपको मैगिन नामकरण से निकले युगास्टिन। अच्छा, नामकरण। बताइएगा भारत में कोयला और ग्रेफाइट का सबसे उत्पादन करने वाले प्रथम स्थान किस राज्य का है? सही, कोयला और ग्रेफाइट। अगला बताइएगा कि ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जी, बाजरा ज्वार ऊपरी बोलता है, बोलिए। जवाहर भाटा। आगे यूएसए सही है जी। गगनयान 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? जल्दी घुमाइएगा। आगे 25 सही है जी। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से कितने चीता लाए गए थे? गगनयान 3 कि मंगलयान 3 लग गया? गगनयान 3। 15 गलत हो। हम लाए गए थे 6। मूल क्वेश्चन बा। आगे बोला 8 सही है जी। अगली 15 बोल बोलिए। आगे बताइएगा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, किस वर्ष? आगे चंद्रयान 3 हाँ 2023। सही, 2023। बताइएगा कि एप्पल का सीईओ कौन है? एप्पल का सीईओ पास है। टीम को टीम कुक सही है जी। 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? 2025 में हाँ 78। आगे आगे 77 नेगेटिव 76 सही है जी। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? फ्रांस। आगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही है जी। बताइएगा अगला कि लूपेक्स मिशन के लिए भारत ने आपको, भारत का जो इसरो है, किस आपको संस्था के साथ साझेदारी किया था? जाक्सा सही है जी। अगला बताइएगा संसद टीवी का आपको सीईओ कौन है? सही, रंजीत पुनहानी। 76वां गणतंत्र दिवस अवसर के समारोह पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया था? किस राज्य को? उत्तर प्रदेश। सही, उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा कि द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशियंस का अवार्ड किसे दिया गया था जी आपको? मॉरिशस द्वारा। सही, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। मोदी को। बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? चमन है, बोलिए। बड़े चमन वो है। बातें क्या है? आगे सही, सत्या नडेला। वो मनो है। अगला बताना है कि चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 2023। आगे चंद्रयान 4 2028। सही है जी। प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले 5 वर्षों में कितना चीता भारत लाया जाएगा?
इतना लाया जाएगा। तो कल हो जाएगा 3582 आगे। 50 सही 50 को। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 पुरस्कार पीएम को किस देश ने दिया था? कुवैत सही है जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया था? सही ब्रेन रूट्स। बताइएगा ट्विटर का सीईओ कौन है? सही लिंडा याकारिनो। मैं कहा है हाँ